हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का कल डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है और उसके बाद से लगातार से लोगों की बच्चों की अप्रोच आ रही थी कि सर कट ऑफ के बारे में आइडियाज़ लोग अपने अपने मार्क्स बता रहे थे। तो आ गए हैं कट ऑफ की वीडियो को लेके, बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करी हैं, चाहे वो पिछले साल का पेपर हो, लगातार 3 सालों के पेपर एनालिसिस करे हैं, आपका इस साल का पेपर एनालिसिस किया है, उसके बाद आपके जो बच्चों की संख्या कितनी थी उस पर एनालिसिस किया कि पेपर का लेवल किस तरीके का था। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साल का कंपटीशन किस तरीके से रहने वाला है। पहले आप ये देखिए फॉर्म कितने भरे थे, लगभग 40,000 से ऊपर आपके फॉर्म भरे थे। ठीक है, 40,000 फॉर्म भरे थे और उसमें से अपेयर कितने लोग हुए, लगभग 6,000 लोगों ने परीक्षा नहीं दी। तो ये मान के चलिए 34,000 लोगों ने परीक्षा अपेयर करी है। ठीक है, और 34,000 लोगों ने परीक्षा अपेयर करी है, 34K हैं। सीटें कितनी है, 650। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका कंपटीशन 52 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है, तो 52, एक सीट के लिए 52 बच्चों में कंपटीशन है। ठीक है, जो ऑन एन एवरेज ठीक है, मतलब ज़्यादा कोई कंपटीशन नहीं है किस हिसाब से। अगर आप ग्रुप सी और इस तरीके के एग्जाम देखोगे तो उनके लेवल से ये कंपटीशन ठीक है। अब उत्तराखंड में क्या होता है कि बच्चे मैथ्स और रीजनिंग की तरफ कम जाते हैं क्योंकि यहाँ के ग्रुप सी का लेवल थोड़ा अलग है, तो एसएससी बैंकिंग वाले बच्चे भी इसमें अपेयर होते हैं। तो उस हिसाब से मैं देखूँ तो ठीक ठाक कंपटीशन रहा है इस बार। और बात करूं पेपर की, तो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ के बीच में था। मतलब मैं मॉडरेट ही बोलूँगा, टफ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ एक प्रश्न टफ थे, मैं मानता हूँ, उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। जो टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा था पेपर की बात करूं, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आया था उसमें क्या था, उसमें आपके जो प्रश्न नहीं देने चाहिए थे वो भी दिए थे। जैसे कि वो प्रश्न आपके मतलब के थे ही नहीं, सी टेट यू टेट के प्रश्न उठा के दिए गए थे, वो चीज़ अनफेयर थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को। बाकी मैथ्स रीजनिंग में ठीक था, ऐसा कोई वो नहीं था। टाइम टेकिंग थी रीजनिंग और मैथ्स दोनों के, कुछ क्वेश्चन लगभग भी मान के चले कि 10-10 क्वेश्चन दोनों में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थे और बाकी मॉडरेट क्वेश्चन लेवल थे। ठीक है, और जीके की बात करूँ, जीके जो है ईजी टू मॉडरेट लेवल का था, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। आपको जो आ रहा है आ रहा है, जो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, उस लेवल का ही था। मैक्सिमम क्वेश्चन जीके में ठीक ठाक लेवल के ही थे। ठीक है, जो चीज़ मैंने बोली थी आप लोगों को, अगर उसने काम किया होगा अपने जीके वगैरह में तो आपको बहुत हेल्प मिली होगी, चाहे वो परीक्षा वाणी के स्टार्टिंग के पेजेस हो, चाहे वो नोबेल प्राइज से बोला था उसके हो गए। ठीक है, जो चीज़ें बोली थी करंट अफेयर में वो बहुत हेल्प करी है लोगों को। चलिए आप कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी 650 सीटें रहती हैं। अब इस 650 का क्या होता है, 325 सीटें आपकी साइंस में चली जाती हैं और 325 सीटें सेम ही कहाँ चली जाती है, आर्ट्स में चली जाती हैं। अगर 325 तोड़ोगे तो 650 हो जाती हैं आपकी सीटें साइंस और आर्ट्स की। अब तो इनकी कट ऑफ भी अलग अलग लगती है, जिनको बच्चों को वैसे पता होना चाहिए। अगर जिनको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि साइंस की और आर्ट्स ना बोल के इसको नॉन साइंस बोला जाता है, इसमें बीकॉम वगैरह के भी लोग इंक्लूड होते हैं, तो विज्ञानेतर वर्ग बोला जाता है इसको। ठीक है, तो 325 सीटें इधर रहती हैं, 325 साइंस में रहती है। अब साइंस की कट ऑफ मेजरली आर्ट्स से ऊपर ही रहती है और हमेशा आर्ट्स से ऊपर ही रही है, क्योंकि साइंस का बैकग्राउंड ठीक है मैथ्स रीजनिंग के लिए, तो इसलिए कट ऑफ जो है साइंस की आर्ट्स से ऊपर रहती है। तो देखते हैं किस तरीके से कट ऑफ रहने वाली है। अगर मैं पहले साइंस से शुरू करते हैं, ठीक है, साइंस से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका जनरल, फिर आता है आपका EWS, फिर आता है OBC, फिर आता है आपका SC, फिर ST। ये मेजर 5 जो कैटेगरीज रहती हैं इस पे बात करेंगे और फीमेल की भी बात करेंगे, सब कैटेगरीज की भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे शुरू करते हैं साइंस मेल की। तो जनरल कट ऑफ की अगर आप 160 इतना आप नंबर स्कोर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, प्लस माइनस 2-4 हो सकता है, पर अगर इतना सेव कर रहे हैं तो आपका 100% पहली लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर पहली में नहीं भी आता तो वेटिंग लिस्ट में आपके 110% आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, 160 अगर आप स्कोर कर रहे हैं, ये मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ, हो सकता है इससे कम ही जाएगी, इससे ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आप अगर 155 के आसपास प्लस माइनस 2 नंबर लेके आ रहे हैं तो आपका स्कोर बिल्कुल सेफ है। सेम EWS और OBC की कट ऑफ लगभग बराबर ही जाती है, तो मैं भी OBC को भी 155 में ही रख रहा हूँ। ये मेल की कट ऑफ है, फीमेल की हम अभी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद SC की बात करूँ, अगर आप 145 टू 148 के आसपास लेके आ रहे हैं तो ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। और ST की बात करूँ, ST 145 सेम SC ST की लगभग बराबर रहती है। ठीक है, तो ये कट ऑफ ये 140 से 145 के बीच में देखने को मिलेगी आपको ST की। ठीक है, तो ये बात करी हमने साइंस मेल कैंडिडेट्स की बात। अब बात करते हैं साइंस फीमेल पे। ठीक है, साइंस फीमेल की बात करते हैं तो फिर से देखेंगे जनरल, OBC, EWS, SC और ST।
ठीक है। देखिए अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं और फीमेल कैटेगरी से हैं, अगर आप 153 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, 150 भी स्कोर कर रहे हैं तो आपका स्कोर सेफ माना जाएगा, ठीक है। और ओबीसी से बिलोंग करते हैं 145 पे आपका स्कोर मैं सेफ लेके चल रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस 145, ठीक है। एससी फीमेल अगर आप 135 स्कोर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और एसटी फीमेल 132 के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, ठीक है। सब कैटेगरीज की भी बात करूंगा, पहले आर्ट्स की बात कर लेते हैं। अब हम आते हैं आर्ट्स कैटेगरी में। देखिए वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कंक्लूजन किस तरीके से रहने वाला है और आगे की प्रोसेस क्या रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए आर्ट्स में फिर आपको जनरल कैटेगरी, अगर आप बॉयज़ हैं, ये बॉयज़ की कट ऑफ है, या फिर यूआर कैटेगरी जिसे कहा जाता है अनरिजर्व, ठीक है। आर्ट्स में अगर आप 150 से 152 के बीच में नंबर लेके आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आप 145 से लेके 48 के बीच में अगर आप स्कोर लेके आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। और ओबीसी में आप सेम 145 से 148 के बीच में लेके आ रहे हैं तो आप एक सेफ़ स्कोर है, ठीक है, सेफ स्कोर कर रहे हैं। एससी की बात करूँ, एससी मेल अगर आप 140 मार्क्स लेके आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। और एसटी में भी 135 तक लेके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेज हैं, ठीक है। तो ये आर्ट्स बॉयज़ की बात रही। अब मैं बात कर रहा हूँ आर्ट्स फीमेल की बात करेंगे। जनरल अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप 140 से 42 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो आपका स्कोर सेफ़ है। ओबीसी फीमेल अगर आप 138-40 के बीच में लेके आ रहे हैं तो आपका स्कोर सेफ़ है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल 135 तक आप लेके आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं एससी फीमेल और एसटी फीमेल, ये आर्ट्स कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप एससी फीमेल में 125 स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। एसटी फीमेल में भी आप 122-125 स्कोर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। तो ये कैटेगरी रही आर्ट्स की। और आर्ट्स में कौन सी कैटेगरी है? फीमेल कैटेगरी है। अब देखिए कुछ सब कैटेगरीज होती हैं जिसमें आपका ऑर्फन, पीएच, डीएफएफ, राज्य आंदोलनकारी और स्पोर्ट्स कोटा, एक्स सर्विसमैन, इस तरह की सब कैटेगरीज रहती हैं। तो उनकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ऑर्फन की बात करता हूँ मैं। अगर आप ऑर्फन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, साइंस या आर्ट्स जो भी कैटेगरी आपकी, और आप अगर 100 नंबर लेके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% डन है, ठीक है। बशर्ते आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपने ओके रखें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑर्फन कैटेगरी में 100 मार्क्स पे। अगर आप पीएच से बिलोंग करते हैं, पीएच में आपका आर्ट्स में 120 और साइंस में 125 तक नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। पीएच कैटेगरी 120 नंबर आर्ट्स में और साइंस में 125 तक आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। आगे बात करते हैं सेकंड कैटेगरी है हमारी डीएफएफ, थर्ड कैटेगरी है। डीएफएफ में भी लगभग पीएच के बराबर ही रहता है, 125 मान के चले हम आर्ट्स में, और 130 अगर आप साइंस में स्कोर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगला है राज्य आंदोलनकारी, जिसे आरए कहा जाता है। राज्य आंदोलनकारी का जो अगर आप अपने पास डॉक्यूमेंट जरूर बना लें, ठीक है, जिस फॉर्मा में डॉक्यूमेंट मांगा है वो जरूर बना लें। पिछली बार राज्य आंदोलनकारी भरने के बावजूद लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर हुए थे। तो अगर आप 120 स्कोर कर रहे हैं साइंस आर्ट दोनों कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। राज्य आंदोलनकारी 120 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे स्पोर्ट्स कोटा, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से हैं तब भी आप 120 या 110 से 120 के आसपास नंबर लेके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाना है साइंस आर्ट दोनों कैटेगरी में, ठीक है। आगे बात करें और अंतिम कैटेगरी हमारे पास एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन अगर आप 125 आर्ट्स पे, 130 to 35 साइंस पे ये स्कोर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मैंने बात करी साइंस और आर्ट्स मेल फीमेल दोनों की, और उसके बाद कैटेगरी सब कैटेगरी सारी चीज़ें आपके सामने रख दी है। अब इसमें ऐसा है कि अपने डॉक्यूमेंट जरूर ओके कर लें, और जैसे जो सब कैटेगरीज हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट का इशू आता है तो वो लोग अपने डॉक्यूमेंट जरूर वो कर लें, ठीक है। खासकर राज्य आंदोलनकारी, स्पोर्ट्स कोटा जो ये रहते हैं अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओके कर लें। अब आगे बात करता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। देखिए आप लोगों का रिजल्ट आएगा। अब पहले रिजल्ट से आपको घबराना नहीं है, हो सकता है पहली कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाए, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से जितना मैंने बताया इसके आसपास ही रहेगी। अगर आपका इससे 2-4 नंबर कम भी होते हैं पहली कट ऑफ से तो आपका सिलेक्शन पहली वेटिंग लिस्ट में हो जाएगा, ठीक है। वेटिंग लिस्ट और पहला बैच जो है आपका रिजल्ट जो है वो जैसे उनकी काउंसलिंग होती है उसके बाद पता चलता है कि कितने लोगों ने काउंसलिंग नहीं कराई। जैसे माना 650 लोगों को इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड कर दिया, अब 650 में से पहुँचते हैं वहाँ काउंसलिंग के लिए 400 लोग, ठीक है, या 450 लोग या 500 लोग। इस तरीके से 100-150 सीटों पर 100 मिनिमम सीटों पर सीट खाली रही जाती है। 100 से 150, 190 तक सीटें खाली पिछली बार रही थी, ठीक है।
तो मान के चलो कि अगली बार फिर 2 से 7 नंबर तक जिनके कम थे उनका पहली वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता था। ठीक है, तो ये वेटिंग लिस्ट की बात रही। तो इंतज़ार करिए, कल तो छुट्टी है, परसों आपकी जो है आंसर की, या फिर हो सकता है कल शाम को भी आपके आंसर की अपलोड की जा सकती है। कल शाम या नहीं तो परसों आपके आंसर की पक्का आ जाएगी। उसके बाद अपने सिलेक्शन नंबर मिला लीजिए, और नंबर मिलाने के बाद ये देखिए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अगर आपका सिलेक्शन होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों कैटेगरी में आप अपनी तैयारी ना छोड़ें। ठीक है, अगर आपका होता भी है वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता है तब भी आपको अपनी तैयारी रखनी है, क्योंकि अगर आपका एक बार टच छूटा तो उस फ्लो में दोबारा आने में बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा, आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।